टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। शायद पाकिस्तान ने ऐसी सजा के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। दहशत का आलम यह है कि एक एक लम्हा पाकिस्तानी हुक्मरानों, सेना प्रमुख मुनीर के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। हिंदुस्तान ने ऐसी घेराबंदी कर डाली है कि अब इस्लामाबाद सारी दुनिया में मदद की भीख मांगने को मजबूर है। पाकिस्तान ने पहले यूएनएससी से बैठक की गुहार लगाई क्योंकि उसे भारत के मौजूदा एक्शन से होने वाले खामियाजे का अंदाजा तो है, लेकिन उसे यह भी पता है कि इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ और बड़ा एक्शन हो सकता है। ये तो बस शुरुआत है। इसीलिए हथियारों की कमी का सामना कर रही पाकिस्तानी सेना तुर्की की मदद के भरोसे है। कराची में तुर्की का जंगी जहाज पहुंचा है, लेकिन रूस और अमेरिका जैसे देशों ने पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। एक बड़ी खबर लेकिन इस वक्त की आपको बता दें, जिस तरह के हालात बने हैं उसमें यह कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई है। आतंक के खिलाफ भारत के साथ है रूस, ये साफ किया है पुतिन ने। रूस ने भारत को पूरी मदद का भरोसा दिया है। ऐसे समय में तब जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो अपने चरम पर है, पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर भारत को पूरा भरोसा दिया है कि रूस हर सूरत में, हर परिस्थिति में भारत के साथ है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं TV9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। मनीष, ये एक ऐसा समय है जिसमें भारत के साथ दुनिया का समर्थन है, लेकिन रूस जो भारत का पुराना मित्र है, एक बार फिर पुतिन की तरफ से ये कहना और दोहराया जाना कि भारत के साथ वो हर परिस्थिति में खड़ा है, कितनी अहमियत रखता है ये बात? इसकी दोस्ती की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है, लेकिन 24 घंटे पहले रूस के विदेश मंत्री के साथ जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बातचीत की थी, तब मदद की गुहार लगाई थी कि रूस मध्यस्थता करे। सबसे अच्छी बात यह है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई है, तो उसमें खुद प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पहलगाम में जो आतंकी थे उन्हें और उसे जो मदद दी थी जिसने, यानी कि पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं को सबक सिखाया जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले में जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो मतलब साफ तौर पर है कि जो बात प्रधानमंत्री मोदी अब तक कहते आए थे, वही बात राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा पहलगाम के आतंकियों के मामले में कि किस तरीके से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकियों को संरक्षण देने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कैसे उसे न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इस बात को खुद रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा। तो टाइमिंग बेहद इम्पोर्टेंट है, खास करके उस दिन जब यूएनएससी में मीटिंग होने वाली है, खास करके उस दिन जब पाकिस्तान। जी मनीष, क्योंकि आप जिस टाइमिंग की बात कर रहे हैं वो टाइमिंग बहुत जरूरी है कि क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री गुहार लगाते हैं रूस से बात करने के, कहते हैं कि समर्थन मिले उन्हें। हालांकि भारत की तरफ से भी विदेश मंत्री पहले रूस के विदेश मंत्री से बात कर चुके हैं, तब भी भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान की इस कोशिश के बाद ये क्या एक जवाब भी है पाकिस्तान को? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के विदेश मंत्री के साथ जब भारत के विदेश मंत्री की बातचीत हुई या फिर उससे पहले भी देखें, अगर 22 अप्रैल को जब ये घटना घटी, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद रूसी राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिखकर शोक संदेश जारी किया था और फिर भारत सरकार के साथ पूर्ण समर्थन जताया था। और उसके बाद से लगातार जिस तरीके से रूस के विदेश मंत्री हो या रूस के राष्ट्रपति हो जिन्होंने अब प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, तो रूस का समर्थन भारत को हासिल है, क्योंकि रूस भी इस बात को मानता है कि भारत को कार्रवाई का अधिकार है। भारत को उन आतंकियों पर और आतंकियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है जिसने पहलगाम में ये नृशंस हत्याकांड किया था। और ऐसी स्थिति में रूस का पूर्ण रूपेण समर्थन मिलना ये बता रहा है कि इस वक्त वैश्विक समुदाय चाहता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान के उन जो आतंक के गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और इस मामले में भारत जो भी एक्शन लेगा, किस तरह का उचित एक्शन होगा, उसके सपोर्ट में न केवल रूस है बल्कि वैश्विक समुदाय के ज्यादातर देश हैं, गिने चुने देश, मसलन चीन हो या फिर तुर्की हो, ये भले अभी पाकिस्तान के पीठ पीछे दिखाई देते हो, लेकिन शायद वो भी समय आने पर उनके साथ ना रहें। जी हाँ मनीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान के तनाव के बीच दिल्ली में एक और बड़ी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले देश के रक्षा सचिव के साथ एक अहम बैठक की है। ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली है। इससे पहले कल वायुसेना चीफ से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। शनिवार को नेवी चीफ से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी। आर्मी चीफ से भी प्रधानमंत्री मिल चुके हैं। तो ये अहम बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज प्रधानमंत्री ने अहम मुलाकात की है
जिसमें प्रधानमंत्री ने रक्षा सचिव से मुलाकात की है और ये आधे घंटे तक मुलाकात हुई है। लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री वायुसेना चीफ से मुलाकात कर चुके हैं, नेवी चीफ से मुलाकात कर चुके हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात कर चुके हैं। आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच लेकिन तनाव बढ़ गया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेने ही वाला है। इस बीच देश के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पर मुलाकात की है। नेवी और एयरफोर्स चीफ के बाद रक्षा सचिव से पीएम मोदी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने 4 मई को प्रधानमंत्री आवास पर जाकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। शनिवार को नेवी चीफ ने भी पीएम को तैयारियों की जानकारी दी। बीते 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की थी। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सेनाओं को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी थी। पाकिस्तान को लेकर इशारों ही इशारों में क्या कहा था, उससे भी आप समझ सकते हैं कि दरअसल किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। क्या कहा था रक्षा मंत्री ने, आइए आपको वो सुनवाते हैं और दिखाते हैं। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप तो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। पाकिस्तान को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। रक्षा मंत्री ने जो बातें कही उसमें 3 बड़ी बातें हैं और उसके क्या मायने हैं देखिए वो हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा ये रक्षा मंत्री ने कहा, लेकिन क्या 3 बातें थी? जो देश चाहता है वो होगा, यानी उन्होंने सीधे ये नहीं कहा, लेकिन जो कहा उसका क्या मायने है, उसके क्या अर्थ हैं वो ये हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि जो देश चाहता है वो होगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से सभी परिचित हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले इस तरह की परिस्थितियों में क्या कर चुके हैं, उनकी कार्यशैली किस तरह की है, ये सब जानते हैं। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि सीमा की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तो रक्षा मंत्री ने ये कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो उन्होंने कहा उसके दरअसल मायने क्या निकलते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात नोट कर ले पाकिस्तान को सबक सिखाना तय है, पहलगाम का बदला लिया जाएगा। दरअसल जो रक्षा मंत्री कह रहे थे उसके ये मायने निकलते हैं। आतंकवाद पर होगा करारा प्रहार, ये तीनों बात जो उन्होंने कही उससे ये अर्थ निकलता है और इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान को नोट कर लेना चाहिए कि जब भारत के रक्षा मंत्री जो उन्होंने कहा वो सीधे शब्दों में उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को आप समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जिम्मेदारी है सीमा की सुरक्षा, लेकिन दरअसल उसके मायने ये निकलते हैं जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी है।